हेलो स्टूडेंट्स, हमारे नीट 2024 का रिवीजन जो प्रोग्राम था उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट में फिर एक बार सबको वेलकम। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। किसी ने कमेंट करके मुझे लिखा है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर एक लेक्चर बनाने का, मैं अलग से एक लेक्चर तैयार कर दूंगा बेटे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम पहले हमारे शीट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो जो डाउट्स है मैं सेपरेट लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 30 क्या बोला गया है? ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम शुड बी x by 21, फाइंड x। तो सबसे पहले हम सर्किट जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा सा सर्किट है, यहां पर एक 4R है, यहां पर एक 2R है, यहां पर एक R है, यहां पर एक 2R है, यहां पर 6R, यहां पर 4R, फिर यहां पर एक बैटरी है, EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ये मेरा सिचुएशन है। तो अभी मुझे पूछा गया है टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क। तो फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बेटा ये थ्योरम में क्या कहा जाता है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस must be equals to total external resistance for P equals to P max। हाँ, तो बेटे यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। अभी यहां से 2R 4R 6R सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है बेटे, और यहां पर सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो 4 and 6 10 plus 2 12 ओम, यहां पर 12R इतना रेजिस्टेंस है। यहां पर 4 2 6 7R सीरीज में है। अभी आपस में ये दोनों पैरेलल में है बेटे। तो फॉर द सर्किट 12R पैरेलल टू 7R, hence R external will be equals to, बेटे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका मतलब प्रोडक्ट बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। 12R मल्टीप्लाइड बाय 7R, यहां पर 12R प्लस 7R, तो 84R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19R, 84R बाय 19। आसान है। फिर एक बार बता रहा हूं, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है,
ये दोनों रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है क्योंकि करंट यहां पर ब्रांचिंग हो रहा है। अच्छा, तो मुझे टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है मेरे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, आर एक्सटर्नल मुझे मिल गया और स्मॉल आर इंटरनल 4 ओम ये गिवन है बेटे। फॉर P इक्वल्स टू P मैक्स, मैक्सिमम पावर के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा 84R by 19 R external equals to small r internal equals to 4। हाँ बेटे, equals to x by 21, hence x equals to 90। तो बेटे आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रॉब्लम 30 में मेन कॉन्सेप्ट वही है, P equals to P max मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। Next problem. When shunt of 4 ohm is attached to a galvanometer, the deflection in the galvanometer is reduced to 1/5. If an additional shunt of 2 ohm is also connected, the deflection of the galvanometer will be reduced to। तो सबसे पहले बेटे ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो यहां पर एक 4 ओम शंट दिया गया है। मेन करंट है I, गैल्वेनोमीटर में करंट 1/5 रिड्यूस कर गया, तो ये I/5 है बेटे। तो हम लिख सकते हैं I/5 मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है दैट विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस ऑपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई कर। तो बेटे यहां से I कैंसिल आउट, 20 इक्वल्स टू G प्लस 4। तो बेटे G का वैल्यू 16 ओम आ रहा है। अभी क्या बोला गया है, वो सेम गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है 16 ओम, यहां पर मेन सप्लाई करंट आई था। अभी यहां पर और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2 ओम।
4 ओम तो पहले ही था, यहां पर 4 ओम लिखते हैं, आसानी होगा। उसके साथ और एक 2 ओम कनेक्शन कर दिया गया है, एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम। यहां पर एक सवाल हो सकता है, आप ये कह सकते हैं सर पैरेलल में तो नहीं कहा है, बोला गया और एक 2 ओम कनेक्शन हुआ, तो और एक 2 ओम पैरेलल में या सीरीज में क्या पता, लेकिन लैंग्वेज फॉलो करना है बेटे। यहां पर लिखा गया है एन एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम, शंट का मतलब ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अनदर रेजिस्टेंस 2 ओम यहां पर कनेक्शन कर दिया गया है। तो अभी I का कितना पार्ट यहां पर जाएगा, कितना फ्रैक्शन, वही हमें कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है इनफैक्ट। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 और 2 ओम, ये मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 बाय 6 मतलब 4 बाय 3 ओम बेटे, यहां पर 4 बाय 3 ओम है। अभी यहां पर अगर I डैश आया तो I डैश विल बी इक्वल्स टू रिवर्स रेजिस्टेंस sum of resistance multiplied by main supply current, okay, तो 4 by 3 यहां पर 52 by 3, 3 कैंसिल, 4 52 13, तो I by 13 आ रहा है बेटे, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो मेन फंडा क्या है, कोई एक रेजिस्टेंस में गैल्वानोमीटर में करंट, ये गैल्वानोमीटर है, IG अगर हमें निकालना है, और ये शंट है, मेन करंट है I, तो IG इक्वल्स टू इसका रिवर्स रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट, ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेटे प्रॉब्लम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। अगर परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे प्रॉब्लम वही कॉन्सेप्ट पर घूमेगा। एक कॉन्सेप्ट, ये जो शंट वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी ये पेपर में किया, तो हमें पता चल रहा है कि एनडीए क्या सोच रहा है कि शंट का प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। To get maximum current through a resistance of 2.5 ohm, one can use m rows of cells, each row having n identical cells. अच्छा, तो ऐसे सोच लेते हैं, यहां पर अभी कितना रो है मेरे पास, m रोज है, और एक रो में कितना सेल्स है, n सेल्स है, ओके। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, ये कॉम्बिनेशन एक 2.5 ओम रेजिस्टेंस पे करंट भेज रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम। हाँ बेटे, स्मॉल r का वैल्यू 0.5 ओम।
the values of n and m if total number of cells is 45. अच्छा, ये गिवन डाटा है और n मल्टीप्लाइड बाय n 45 है, ये गिवन डेटा है. ओके, तो मैक्सिमम करंट फॉर I इक्वल्स टू I मैक्स, वही एक ही बात, R एक्सटर्नल इक्वल्स टू R इंटरनल. तो बेटे n सेल्स है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो ये एक रो में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, n नंबर ऑफ सेल्स, सारे के सारे सीरीज में है तो nr. ऐसा कितना रो है, m नंबर्स, तो r एक्सटर्नल हमें गिवन है, r एक्सटर्नल गिवन है 2.5 ओम, ये 2.5 और r इंटरनल, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो गया, n नंबर ऑफ सेल्स एक रो में है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो n सेल का एक रो में इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस nr है. ऐसा n रोज है तो nr बाई m, nr बाई m. अभी n r का मतलब 0.5 बाई m, तो यहां से n बाई m हमें पता चल जाएगा, n बाई m, n बाई m मतलब 5 आ रहा है. n equals to 5m, since m into n equals to 45, n equals to 5m. हाँ तो बेटे m स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो m इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. अगर m इक्वल्स टू 3 है तो n बाई 3 इक्वल्स टू 5, hence n इक्वल्स टू 15. m equals to 3 और n equals to 15. तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. कॉपी. Solution 33. A 5 ampere current, the given data I equals to 5 ampere, is set up in an external circuit by a 6 volt storage. 6 volt storage battery for 6 minutes. The chemical energy of the battery is reduced by, हाँ तो बेटा ये तो बहुत आसान है, केमिकल एनर्जी रिड्यूस मतलब कितना वर्क डन हो गया, तो वर्क डन एनर्जी रिड्यूस E इक्वल्स टू V I T
तो सिर्फ v का वैल्यू क्या है 6, i का वैल्यू क्या है 5, t का वैल्यू 6 इंटू 60। तो बेटे 1.08 10 टू द पावर -4 जूल। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। 10 टू द पावर माइनस नहीं बेटे 10 टू द पावर 4 जूल, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सॉल्यूशन 34। सर्किट दिया है तो सबसे पहले हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये है P, ये है Q, ये है R। तो यहां पर 1 वोल्ट 1 ओम, यहां पर बेटे 1 ओम 1 वोल्ट, यहां पर भी 1 ओम 1 वोल्ट, ये दिया हुआ। 3 cells of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm each are connected as shown. Effective EMF of combination between the points P and Q is P and Q। तो बेटे ये हमारे सर्किट के P और Q पॉइंट है। P और Q पॉइंट के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है और एक बैटरी है। ऐसे यहां से ये दो बैटरी सीरीज में है बेटे, 1 ओम 1 वोल्ट, ये 1 ओम 1 वोल्ट। अभी ये बैटरी का प्लस के साथ ये बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, तो आराम से ये बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल और यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर जो था वो तो था 1 ओम और यहाँ पर था 1 वोल्ट। दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है बेटे, पी आर क्यू ब्रांच में। ये मेरा आर पॉइंट है, P2R 2Q, इसके बीच में ये दोनों बैटरी है बेटे, दोनों बैटरी सीरीज में है, तो इसका EMF क्या हो जाएगा? बैटरी का रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं है, ये करेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट बैटरी का प्लस के साथ दूसरे बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये बैटरी भी इस तरफ करंट डिलीवर करेगा, ये इस तरफ करंट डिलीवर करेगा, तो 1 वोल्ट मिलाकर कितना आया? 2 वोल्ट। और ये 1 ओम मिलाकर कितना आया? 2 ओम। हो गया। अभी P और Q के बीच में क्या पूछेगा, फिर एक बार देख लेते हैं। इफेक्टिव EMF, तो बेटे EMF इफेक्टिव E1 by R1 plus E2 by R2 1 by R1 plus 1 by R2 बेटे। तो यहां पर E1 by R1, E1 कितना 1 वोल्ट, R1 कितना 1 ओम प्लस E2 क्या है
2 और R2 क्या है 2। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाला चीज है, यहां पर बैटरी इस तरफ करंट, इस बैटरी इस तरफ करंट भेजेगा, इस बैटरी इस तरफ करंट भेजेगा, तो ये तो ऑपोजिट हो गया, तो इसके लिए यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां पर माइनस होगा। और 1/R1 प्लस 1/R2, तो देखो यहां पर 1, यहां पर 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ऑप्शन 1। अगर बेटे ये वैल्यू उल्टा रहेगा तो यहां पर प्लस होता, तो ये बैटरी इस तरफ करंट डिलीवर करेगा, ये बैटरी इस तरफ करंट डिलीवर करेगा, इसके लिए यहां पर माइनस, रॉन्ग कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ड्रॉ कर लेते हैं बेटे सर्किट। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां पर है 2 वोल्ट, ओम, 3 ओम, 5 ओम, 4 ओम, यहाँ पर है 4 वोल्ट। हाँ बेटे यहाँ पर है 6 वोल्ट। अभी हमें VA माइनस VB पूछा गया है, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड ले लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटे 0 मान लेते हैं, तो यहां से हम जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बैटरी है, तो बैटरी में यहां पर वोल्टेज गेन हो रहा है, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक हम जा रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो रहा है। कितना गेन हुआ 4 वोल्ट। यहां पर मेरा रेफरेंस पोटेंशियल था 0, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0 प्लस 4 मतलब 4 वोल्ट। अभी इस पाथ में आते हैं, यहां पर 0, यहां पर भी बैटरी का पोटेंशियल गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है 6 वोल्ट। रेफरेंस पोटेंशियल था 0, 0 प्लस 6 मतलब इस पॉइंट में मेरा हो गया प्लस 6 वोल्ट। फिर हम इस तरफ जाएंगे, तो 6 वोल्ट जाते जाते यहां पर बैटरी का पोटेंशियल गेन हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 6 वोल्ट के साथ और 2 वोल्ट जोड़ दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 रेफरेंस, उसके साथ 2 जोड़ो तो यहां पर आएगा 8 वोल्ट। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 8, बी पॉइंट का पोटेंशियल 4, तो बेटे आसान हो गया। हेंस VA minus VB equals to 8 minus 4 वोल्ट। ऑप्शन चेक करते हैं बेटे, ऑप्शन 2 आसान सा प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। Sixth number problem. When a resistance wire is passed through a die, cross-sectional area decreases by 1%. So when a resistance equals to rho into L by A, rho into L multiplied by A multiplied by A, ऊपर नीचे A से multiply कर लिया, तो R equals to rho L into A, length into area, cross-sectional area मतलब volume, A multiplied by A मतलब A square, रो और वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब R varies as A inverse to, बहुत आसान है। अभी यहां पर ध्यान से देखो, अभी क्या बोला गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस बाय, तो R varies as A to the power minus 2, so delta R by R that will be equals to definitely, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ 1%, ये डिक्रीज हुआ मतलब -1%, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे 2%, प्लस मतलब इंक्रीज, तो 2% इंक्रीज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती है, 1% इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन 2% डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन भी 2% डिक्रीज, ये नहीं होगा, ये थर्ड ऑप्शन 1% डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सॉल्यूशन 37, सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक 10 वोल्ट वाला बैटरी है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहां पर एक वोल्ट मीटर है, 15 वोल्ट, 0.6 ओम। The reading of the voltmeter will be close to, बेटे वोल्टमीटर को तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वोल्टमीटर वही रीड करेगा। तो दो सेल्स है, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, डिफरेंट सेल्स, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ थोड़ी देर पहले ही हम किए थे, तो ई इक्विवेलेंट E1 by R1 10 by 1 plus E2 by R2 15 by 0.6 1 by 1 1 by 0.6।
कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। यहाँ पर 10 15.6 बेटे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 150 यहाँ पर 6 कर देते हैं, तो 3 से अगर तो 6 into 150 25 तो है कि अगर है क्या हुआ है? Eight 13,104 तो 13.1 वोल्ट। हाँ बेटे 13.1 वोल्ट मिल रहा है। ऑप्शन 2। ये हो गया सॉल्यूशन 37। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो इनफाइनाइट लैडर। बेटे इनफाइनाइट लैडर का प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस पॉइंट है x, दिस पॉइंट इज y। यहां पर ऐसे लैडर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सारे के सारे 1 ओम है। तो सबसे पहले हम ऐसे सोचते हैं कि ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट रहे x। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक साथ आकर जॉट डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या सोचा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, x। अभी इनफाइनाइट के साथ एक जोड़ना या एक घटाना एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक आइडेंटिकल सेट यहां पर लगा दिया। एक 1 ओम, एक 1 ओम। समझ में आया बेटे? यहां पर जो जितना कॉम्बिनेशन था, जितना रेजिस्टेंस था, सारे के सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने x और y के बीच में क्या अज्यूम किया, x। अभी एक सिमिलर सेट हम यहां पर x और y के बीच में ज्वाइन कर दिया। तो अभी यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी तो x ही आएगा। तो अभी देखो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, 1 और x, और इसके साथ ये 1 सीरीज में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो 1 into x by 1 plus x। इसके साथ एक 1 ओम सीरीज में है, 1 equals to टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन वो तो हमने x अज्यूम कर लिया था, तो दैट इज x। अभी x को सॉल्व करना है जस्ट।
ठीक है, और कुछ नहीं है बेटे। यहाँ पर x प्लस 1 प्लस x इक्वल्स टू x प्लस x क्या है बेटे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर माइनस x, सॉरी ये माइनस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, 1 प्लस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 मतलब 5 बाई 2। तो ये कैलकुलेशन एजम्पशन में करना होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, 1.5 के थोड़ा ज्यादा, तो 1.62। तो बेटे फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, A galvanometer with a scale divided into 150 equal divisions has current sensitivity of 10 divisions per milliampere। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी कितना है, 150 डिविजन्स पर डिवीजन 10 डिविजन्स पर मिलीएम्पियर। इसका मतलब 15 मिली एम्पियर करंट ले सकता है मैक्सिमम। सिमिलरली इसका वोल्टेज का सेंसिटिविटी 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, कितना डिवीजन था 150, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट तो 75 मिली वोल्ट बेटे। तो गैल्वेनोमीटर मैं का करंट पता है मुझे, वोल्टेज पता है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G विल बी इक्वल्स टू Vg बाय Ig। हाँ बेटे 75 सब मिली में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 ओम आराम से आ गया। अभी क्या बोला गया है, फाइंड शंट रेजिस्टेंस फॉर मेकिंग एन एमीटर ऑफ 6 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट, मेन करंट 6 एम्पियर गिवन है बेटे। तो हमें पता है बेटे आई जी एस बाई जी प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई मेन सप्लाई करंट। तो आई जी का वैल्यू हमने अभी निकाला 15 इंटू 10 टू द पावर -3। शंट मुझे निकालना है बेटे, जी का वैल्यू है 5 प्लस एस, 5 प्लस एस, सप्लाई करंट कितना 6 एम्पियर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं,
75 10 to the power minus 3 plus 15 into 10 to the power minus 3 into s 6s। यहां से मुझे क्या चाहिए, s चाहिए, तो सिक्स से 0.015 चला गया तो 5.985, तो 5.985s that will be equals to 75 10 to the power minus 3। टेन टू द पावर माइनस 3 अलग रखो, फिफ्टीन से थोड़ा कम 12.5, कितना ओम, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। सॉल्यूशन 40, n, e, tau and m represent electron density, charge, relaxation time and mass of an electron respectively. Then resistance of wire of length L and cross sectional area A is, बेटे रो मतलब n square tau, since r equals to rho into L by A, m by n square tau L A, तो बेटे कौन सा, m L n square tau A, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। Solution 41, a 30 volt 90 watt lamp, 30 volt 90 watt lamp, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, v स्क्वायर बाई t, तो v कितना है बेटे 30 वोल्ट, पावर है 90 वाट, हाँ तो बेटे रेजिस्टेंस आ गया आसानी से 10 ओम, ठीक है। तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस R नॉट है। तो अभी बल्ब में करंट कितना जाएगा, मैक्सिमम करंट तो कितना ले सकते हैं, बल्ब का वोल्टेज क्या है 30, रेजिस्टेंस क्या है 10, इसका मतलब बल्ब में मैक्सिमम 3 एम्पीयर करंट जाएगा। अभी कौन सा सोर्स में इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं 120 वोल्ट, then 120 V equals to I into R, I का मतलब 3 एम्पीयर, R टोटल, इसमें बल्ब का कितना 10, एक्सटर्नल रिक्वायर्ड तो कितना आया बेटे 10 प्लस R 40, R equals to 30 ohm। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है बेटे।
तो ये 4 प्रॉब्लम रह गया है। मैं ये चाहूंगा कि ये 4 प्रॉब्लम आप खुद ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो डिस्क्रिप्शन, तो इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ेगा। कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है मैं समझूंगा, क्योंकि लगभग 41 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिया। तो सिर्फ 4 प्रॉब्लम मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे करने के लिए। ये 4 प्रॉब्लम अगर हो जाए तो लगभग आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कंप्लीट रिवीजन हो गया, ऐसा ही समझो। तो और क्या होता करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर ये बाकी 4 प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। एक 11 का चैप्टर है, 12 का चैप्टर ऐसे ही चल रहा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। वही 3 क्लासेस में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 4 प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ये प्रॉब्लम ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो प्लीज कमेंट में मुझे लिखिए, फॉलो कीजिए मेरा चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड comment on any constructive suggestions. Thank you very much.